अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज या जो मैन पावर एजेंसीज होती हैं, या जो एजेंट्स होते हैं, वो आपको क्यों मेंशन नहीं करते कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। वो आपको ये तो बताते हैं कि आपका वर्क परमिट कंस्ट्रक्शन का होगा, आपका होटल लाइन का होगा या किसी और काम का होगा। वो आपको कंपनी का क्यों नहीं बताते। इस वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से एजेंट्स जो हैं जब आपको वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो क्यों आपको कंपनी के नाम के बारे में नहीं बताते। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे जो बेसिक दो वजूहात हैं, एक वजह तो है कंपनी की वजह से और दूसरा एजेंट की वजह से। मैं आपको पहले ये बताता हूं कि एजेंट्स आपको नाम क्यों नहीं बताते। मैं आपको रोमानिया की एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसा कि रोमानिया में एक कंपनी है जिसको काम करने के लिए बंदे चाहिए, तो वो यहाँ पे एक मैन पावर एजेंसी जो यहाँ पे रोमानिया में बेस्ड हैं, वो उनसे राब्ता करती है, जी मुझे 3 बंदे, 10 बंदे या 50 बंदे इस काम के लिए कैटेगरी में चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में चाहिए, मुझे होटल की लाइन में चाहिए, मुझे डिलीवरी की लाइन में चाहिए, या किसी भी इंडस्ट्री को बंदे चाहिए। वो यहाँ की जो मैन पावर एजेंसी है उससे राब्ता करती है कि जी मुझे ये बंदे चाहिए, तो मुझे प्रोवाइड करके दें। तो यहाँ पे जो एजेंसीज हैं रोमानिया के अंदर, वो फिर राब्ता करती हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका में डिफरेंट जो एजेंसीज वहां पे ऑपरेट करती हैं, जो मैन पावर की हैं, वो उनसे राब्ता करते हैं। तो ये समझने के लिए ये है कि यहाँ की कंपनी जब किसी वर्कर को चाहती है तो वो यहाँ पे एक एजेंसी से राब्ता करती है, और फिर यहाँ की एजेंसी आपकी जो आपकी कंट्री होगी वहाँ की एजेंसी से राब्ता करती है। तो इस तरह ये एक चैनल डेवलप होता है कि कंपनी से यहाँ का जो मैन पावर एजेंट है और यहाँ से मैन पावर एजेंट आपकी कंट्री में कॉन्टेक्ट करता है। तो इस तरह ये समझे कि जो आपका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो एजेंट है वो डायरेक्टली कंपनी के साथ नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप शॉर्टलिस्ट होते हो, अगर आपको कंपनी के नाम का पता चल जाता है तो वो आप डायरेक्टली कंपनी को मेल्स करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि ऑनलाइन हर कंपनी का डाटा पड़ा है। आप उसके एचआर ऑफिस को सेंड करने लग जाते हो, बहुत सारी मेल्स एचआर के ऑफिस को जाना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए एजेंट्स चाहते हैं कि आपको कंपनी का नाम ना बताया जाए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एजेंट बैठा है और रोमानिया के एजेंट के साथ उसकी जो डील है वो, और जो रोमानिया में एजेंट बैठा है उसका कंपनी के साथ डील है। तो एजेंट इसलिए नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग फिर राब्ता करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में लोग झूठ बोलते हैं, कुछ केसेस में सही भी बोलते हैं कि जी हमें ये कंपनी इतने में वीजा सेल कर रही है कि आपको बंदे चाहिए। तो इस तरह ये होता है कि कंपनी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एजेंट वो बहुत एक्सपेंसिव वीजा सेल कर रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। लेकिन तो इस वजह से फिर वो एजेंट आपस में ये करते हैं कि वो कंपनी का नाम ही नहीं बताते, और आपका इवन वीजा लग जाता है। वीजा लगने के बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी क्या है। सबसे बड़ी वजह यह है कि एजेंट नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बदमजगी पैदा हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें, कंपनी को ये पूछना शुरू कर दें कि जी आपको इतने बंदे चाहिए, हम आपकी कंपनी में आ रहे हैं, ये हम पैसे पे कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, यानी कि वो अगर 10 रुपए पे कर रहे हैं तो वो कंपनी को ये मेल करते हैं जी हमारा एजेंट हमसे 20 रुपए मांग रहा है। तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जो पाकिस्तान में लोगों को नहीं बताई जाती, वो ये है, जो एजेंट पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में हैं, वो लोगों को बुलाते हैं कि जी हमारे पास रोमानिया के वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेते हैं, उनसे एडवांस में कुछ पेमेंट भी ले लेते हैं। वो यानी कि इस तरह करते हैं कि ये लड़का किसी और एजेंट के हत्थे ना चढ़े या किसी और बंदे की तरफ ना चला जाए कि जी मैं भी आपका रोमानिया का काम करवा देता हूं, मैं भी आपको करवा देता हूं। इसलिए वो उसको सिक्योर करते हैं, उससे पेमेंट पकड़ लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेते हैं। जिस कंपनी उसका इंटरव्यू करवाते हैं, अगर उसमें नहीं भी उसका वो फाइल डालते तो वो उनके पास ये ऑप्शन होती है, एक पूल डेवलप हुआ होता है कि किसी और कंपनी को कोई बंदे चाहिए तो उसमें से उसके डॉक्यूमेंट्स उठा के दूसरी कंपनी में लगा देते हैं, तीसरी कंपनी में लगा देते हैं, जिसमें उसका वर्क परमिट निकल आता है। लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान में या इंडिया में एजेंट जो हैं वो बंदे को नहीं बताते कि आपका किस कंपनी में हमने वर्क परमिट डाला है। उसको ये बता देते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में भी है, होटल लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, जिसमें भी आपका परमिट निकल आएगा फिर आप उसमें चले जाएंगे। तो इस वजह से भी बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो लोगों को ये नहीं बताते कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फिर लोग बहुत सारी ईमेल्स स्टार्ट कर देते हैं या कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं उन कंपनीज को कि जी हमने ये पे किया है, एजेंट को ये पे किया है, और हमारा, और फिर इसमें ये भी होता है कि किसी का परमिट लेट हो रहा है तो वो कंपनीज को मेल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जी मेरा परमिट क्यों नहीं निकला, मुझसे एजेंट ने इतने पैसे ले लिए हैं, इतने पैसे ले लिए, वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप एजेंट को अपने एडवांस पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स दे जाते हो तो आपको वो ये कह देता है कि जी मैं आपका रोमानिया में इन कैटेगरीज में वर्क परमिट अप्लाई करूंगा।
असल में जब आपका वर्क परमिट सबमिट होता है तब एजेंट को कंफर्म होता है कि ये किस कंपनी में इसका वर्क परमिट डाला है उन्होंने, तो फिर उसको भी कंफर्म होता है कि ये किस कंपनी में जाएगा। पहले तो यहाँ के जो पाकिस्तान इंडिया में जो एजेंट्स बैठे हैं उनको भी ये कंफर्म नहीं होता कि इसका किस कंपनी में वो वर्क परमिट डालेंगे। तो जैसे ही उसका वर्क परमिट डाल देते हैं किसी भी कंपनी में, उन फिर पाकिस्तान में इंडिया में बैठे हुए एजेंट्स को पता चल जाता है कि 100% के इसका इस कंपनी में वर्क परमिट निकलेगा। पर वो एक क्लाइंट को नहीं बताते। वो क्लाइंट को इसलिए नहीं बताते, जो मैंने पहले आपको बताया कि क्लाइंट्स मेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉल स्टार्ट कर देते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में आपने जाना कि दो बड़ी वजूहात है जिसकी वजह से एजेंट आपको नहीं बताते। एक तो ये वजह है कि आप कंपनीज को मेल स्टार्ट कर देते हो, कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, उनके एचआर ऑफिस को कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, जी हमें बताएं, हमें ये है वो है। किसी का अगर लेट हो जाता है वो मेल करना स्टार्ट कर देता है, कॉल करना स्टार्ट कर देता है, जी मुझे एजेंट ने इतने पैसे ले लिए हैं। और बहुत सारे केसेस में लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि जी अगर 10 रुपए दिए हैं वो कहते हैं जी 30 रुपए एजेंट ने ले लिए हैं। और दूसरी बड़ी वजह होती है जो एजेंट को भी आप कंफर्म नहीं होता कि आपका किस कंपनी में वो फाइल डालेंगे। जब एजेंट को कंफर्म हो जाता है देन फिर उसे भी 100% पता चल जाता है कि ये किस कंपनी में इसका वर्क परमिट निकलेगा। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि क्या क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से आपको एजेंट कंपनी के बारे में नहीं बताते। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो ये स्पेसिफिकली होगी कि रोमानिया का वर्क परमिट, रोमानिया का कॉन्ट्रैक्ट लेटर और रोमानिया का ऑफर लेटर, ये तीन डिफरेंट चीजें हैं। और हम आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे ये तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफर लेटर को, कॉन्ट्रैक्ट लेटर को और आपके वर्क परमिट को एक ही चीज बताते हैं। लिहाजा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से ये बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर क्या होता है, ऑफर लेटर क्या होता है और वर्क परमिट क्या होता है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो सीरीज में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।